दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार गैंगस्टरों के बीच झड़प और जेल के अंदर गैंगवारें हो रही हैं और साथ ही साथ गैंगस्टर्स जेल के अंदर बैठकर भी सिंडिकेट को चला रहे हैं। तो इसी बीच पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जेल के अंदर रहते हुए ऐसा सब कुछ कैसे हो रहा है। तो इसीलिए अब एनआईए ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टरों को अब अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के गैंगस्टरों का आतंक थम नहीं रहा है। चाहे दिल्ली की तिहाड़ जेल में टेल्लू ताजपुरिया की हत्या हो, चाहे गोविंदवाल साहिब जेल में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 गुर्गों की हत्या हो, ऐसे ही ये गैंगस्टर्स जेलों के अंदर ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और जेल के अंदर बैठकर बाहर भी हमला करवा रहे हैं, क्योंकि जेल से ही ये लोग गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गैंगस्टरों के द्वारा बाहर बैठे कारोबारियों से फिरौतियां मांगी गई है और अगर उन्होंने फिरौतियां नहीं दी है तो उनके ऊपर हमले तक हुए हैं। इस प्रकार ये गैंगस्टर्स जेल के अंदर बैठकर भी क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। और दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे इन दिनों लगातार गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे गिरफ्तार होते हैं उनके पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद होते हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग के गुर्गे बड़ी वारदात की प्लानिंग में होते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनआईए ने इन सब चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय के साथ बैठक की। ये बैठक काफी लंबी चली थी, इसमें काफी बातों की चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि एनआईए ने उत्तर भारत के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उनको अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट करने के लिए अपील की है। साथ ही साथ एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है कि उत्तर भारत के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो जेल में बैठकर ही क्राइम सिंडिकेट को चला रहे हैं, इनको अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। दरअसल अभी ये बताया जा रहा है कि एनआईए की इस लिस्ट में उत्तर भारत के लगभग 10 से 12 गैंगस्टर्स शामिल हैं जो कि जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट करते हैं और बाहर वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं। लेकिन हाल ही में एनआईए ने इस लिस्ट को उजागर नहीं किया है। हाल ही में बस इतना ही बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 10 से 12 गैंगस्टर्स शामिल हैं। दोस्तों एनआईए ने इस बार गैंगस्टरों पर कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य गैंगस्टरों की करतूतें आपने देखी होंगी, जिनमें कई बड़ी वारदातें भी सामने आई थी और कई बड़े हमले भी हुए थे और इन गैंगस्टरों के बीच कई गैंगस्टरों की मौत भी हो चुकी है। तो इसीलिए एनआईए ने इन सब बातों को देखते हुए इन गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार जेल में भेजने की गृह मंत्रालय को अपील की है। एनआईए ने अंडमान निकोबार जेल में भेजने की इसलिए अपील की है क्योंकि अंडमान निकोबार जेल में जब इन 10 से 12 बड़े गैंगस्टरों को शिफ्ट किया जाएगा तो किसी और राज्य से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे किसी और राज्य में इन गैंगस्टरों को शिफ्ट किया जाता है तो दूसरे राज्य से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन अंडमान निकोबार जेल में कोई इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ कई गैंगस्टरों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भी भेजने की तैयारी है। आपको पता होगा कि हाल ही में वारिस पंजाबदे के चीफ अमृतपाल सिंह को भी असम के डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार जेल है ये अंग्रेजों के जमाने की जेल है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर जो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे जिनसे अंग्रेजों को डर था, वो उनको कैद करके अंडमान निकोबार जेल में भेज देते थे, क्योंकि वहां से ना तो कैदी भाग सकते हैं और ना किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उत्तर भारत के इन 10 से 12 गैंगस्टरों को एनआईए ने गृह मंत्रालय से अपील कर अंडमान निकोबार जेल भेजने के लिए कहा है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त तो ये बड़े गैंगस्टर्स उत्तर भारत की जेलों में बंद है और साथ ही साथ इनके गुर्गे इन्हीं जेलों में बंद है, जिसके कारण ये बड़े गैंगस्टर्स अपने क्राइम सिंडिकेट को आराम से ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन जब इनको अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो वहां से ना तो ये कैदी भाग सकते हैं और ना ही ये अपने गुर्गों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बीच गैंगस्टरों का आतंक कम हो सकता है, इसीलिए एनआईए ने ये बड़ा फैसला लिया है। वैसे तो एनआईए द्वारा इस लिस्ट को उजागर नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में उत्तर भारत के कई बड़े गैंगस्टर्स शामिल हैं जो कि अपनी गैंग को जेलों के अंदर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हीं में सबसे बड़ा नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी अपनी गैंग को जेल से ही ऑपरेट कर रहा है और इस वक्त गैंगस्टरों के बीच सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई का ही है, क्योंकि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई ही रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के इन दिनों अनेकों एक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो एनआईए द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।